हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू लर्निंग वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग एक स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं कि मार्केट में हम लोग जब भी डाउन ट्रेंड होता है या फिर अप ट्रेंड होता है तो कौन सी स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ये स्ट्रेटेजी मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखी है ऑलरेडी, और आज का मार्केट में आपको बताऊं तो बहुत अच्छे से फॉलो हुआ है। अगर अगर इसको कैच करना है तो एक स्ट्रेटेजी हमको यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी मार्केट में फॉल होता है या फिर अप साइड में मूवमेंट होता है तो उसको हम लोग कैसे कैच कर सकते हैं, तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी चाहिए। तो ये स्ट्रेटेजी मैं आज आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि ये स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। अभी देखते हैं, चलिए आज का मार्केट क्या है। ये डबल डबल टॉप के साथ फॉल हुआ है पूरा। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो कल का मार्केट मतलब प्रीवियस डे का मार्केट में आपको बताऊँ तो 15 मिनट में प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, अगर पिछले वीक का मार्केट में बताऊँ तो पूरा अप साइड में मूवमेंट किया था। एक ही दिन में इतना सारा अप साइड में मूवमेंट कर दिया था। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज आर वेरी हाई कि अभी ये थोड़ा सा फॉल होगा, मतलब रिटेस्ट करेगा थोड़ा सा, और उसके बाद अपने हायर हाई के साथ अप साइड में मूवमेंट करेगा। ठीक है, मतलब जब भी मार्केट अप साइड में, देखो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ कि जब भी मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट है तो अप साइड में मूवमेंट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा रिटेस्ट करने के लिए आता है। ठीक है, उसके बाद अप साइड में मूवमेंट करता है अगेन। तो जब भी ये अप साइड में मूवमेंट करता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनती है। तो ये जो ट्रेंड लाइन से जब भी मार्केट ब्रेक करता है, ट्रेंड लाइन से मान लो कि यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये कभी कभी क्या होता है, फेक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट करने के बाद तुरंत मार्केट फॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक जब भी मार्केट सपोर्ट तक आ जाता है तो ये ट्रेड हम लोग कैच कर सकते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी है, इसको हम लोग एक स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं कि हम लोग जब भी मार्केट में फेक होता है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो उसको हम लोगों को कैच करना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग रिवर्सल भी एक बार बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी मैंने 15 मिनट का यहाँ पे एक ये लगाया है, 15 मिनट का चार्ट लगाया है। ठीक है, और यहाँ पे ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये ट्रेंड लाइन, प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा बड़ा चार्ट करके बताता हूँ। ये एकदम सिंपल है, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखोगे ना उतना ही अच्छा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ने ये एक बार ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट किया है, दिस इज फर्स्ट टाइम। ओके, उसके बाद आता है सेकंड टाइम में रिस्पेक्ट किया। उसके बाद आता है थर्ड एंड फोर्थ टाइम। ठीक है, उसके बाद आता है अगेन यहाँ से ब्रेकआउट करने का ट्राई किया पर नहीं हुआ। ठीक है, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया पर नहीं हुआ। अभी मार्केट अगेन एंड अगेन ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके उसका रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, कितनी बार रिस्पेक्ट किया मैंने गिन के बताया आपको, 6-7 बार ऑलमोस्ट मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया। अभी ये ट्रेंड लाइन के साथ जब भी मार्केट फॉल होता है, और अभी मैं आपको बताऊं तो कुछ वायरस आया है, अभी नया कुछ न्यूज में चल रहा है। वैसे अभी वो कोविड जैसा ही है, कुछ उसका नाम भी कुछ अलग ही है। ठीक है, तो अभी वो मार्केट में आया नहीं है। ठीक है, इंडिया में अभी स्टार्ट होना शुरू हुआ है। तो वैसे देखने जाए तो मार्केट में थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन आई है। तो वैसे देखने जाए तो यहाँ से आज आज का सीनेरियो भी यही था, क्योंकि प्रीवियस डे का अगर मार्केट बताओ तो थोड़ी सी सेलिंग आई थी। अगर एफआईआई की भी थोड़ी सी सेलिंग हुई थी तो न्यूज़ बेस पे भी हम लोग जा सकते हैं। या फिर अगर आपको न्यूज़ नहीं देखा है आपने, ठीक है, आपको न्यूज़ नहीं पता है, क्लियर एकदम कुछ भी नहीं पता है न्यूज़ में, ठीक है, फिर भी आप अपनी स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक रहना। चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन से ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है मार्केट, तो यहाँ पे करंटली फॉल होने वाला है मार्केट। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग 5 मिनट्स में चले जाते हैं। 5 मिनट्स का चार्ट लगा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगाया है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, लोअर लो के साथ मार्केट डाउन साइड में मूव करने की ट्राई कर रहा है। अभी यहाँ से डे लो का मार्केट ने सपोर्ट लगाया है, यहाँ पे अप साइड में क्लियर कर ये मूवमेंट किया है। ये बड़ा मूवमेंट है अप साइड का। ठीक है, अप साइड का मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे हैमर जैसा एक कैंडल बनाया है रिजेक्शन के साथ। ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन का अगेन एंड अगेन रिजेक्शन ले रहा था। यहाँ पे ब्रेकआउट करने का ट्राई किया पर वो फेल हो गया, और सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे कट हो गया और डाउन साइड में इतना बड़ा फॉल किया। ठीक है, तो ये प्रॉपर बियरिश कैंडल है, यहाँ से बियरिश ट्रेंड स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने किया कि अप साइड में पूरा रिटेस्ट किया और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन का रिजेक्ट चलने के फॉल हुआ। तो उसी के बेस पर यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ले सकते थे। ये कैंडल, ये ट्रेंड लाइन के हाई का स्टॉप लॉस या फिर ये जो कैंडल है इसी के हाई का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग एक छोटा सा ट्रेड कर सकते थे। और उसका टारगेट है यहाँ तक, सिर्फ डे लॉक तक का ही टारगेट है उसका। ठीक है, और स्टॉप लॉस आएगा इन शॉर्ट 1:3, तो आपको आराम से मिल जाएगा। 1:3 या 1:2 आपको लेना है तो आराम से मिल जाएगा। पर अगर मान लो कि हमारी ये स्ट्रेटजी है, ठीक है,
ये 100% श्योर स्ट्रेटेजी है इसमें। मतलब मान लो कि अगर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है, ठीक है, तो छोटा सा स्टॉप लॉस जाएगा। अभी मान लो, अभी मुझे बताओ आप कि इसमें क्यों ट्रेड नहीं ले सकते? मुझे एक एक चीज इसका बता दो कि इसमें क्यों ट्रेड नहीं ले सकते? जाएगा तो जाएगा कि आपका सिर्फ स्टॉप लॉस ही जाएगा ना, एक छोटा सा, ठीक है, वो तो कहीं से भी रिकवर हो जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड नहीं लिया तो फिर कहाँ पे लोगे? अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है तो यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, पर उसका प्रॉपर रीजन होना चाहिए, प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए। अगर मान लो कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए, ठीक है, पर आपको ट्रेड लेने में डर लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं लूंगा क्योंकि मेरा लॉस हो जाएगा। अरे पर लॉस तो आपको देना ही पड़ेगा ना ट्रेडिंग में, दूसरा कोई ऑप्शन है अपने पास? कोई कुछ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि ये जो भी हमारा लॉस होने वाला है, ठीक है, लॉस हम लोग दे रहे हैं वो कितना छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये ट्राई करनी चाहिए कि हमारा लॉस छोटा होना चाहिए, और जब भी हमें लॉस से डरना नहीं चाहिए। पहली चीज़, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि मैं ट्रेड लेने वाला था पर मैं डर गया, ठीक है, मैं नहीं ले पाया। तो यही तो एक चीज़ है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का एक पार्ट है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, तो यही एक पार्ट है, ठीक है। ट्रेडिंग में ये एक जो चीज है मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि ये जो ये जो फियर है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमोशंस, इसको इमोशंस बोल सकते हैं। तो उसके ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। मान लो कि यहाँ पे अगर आप ट्रेड नहीं ले पाए, ठीक है, उसके बाद आता है फोमो, ठीक है, यहाँ तक मार्केट आ गए, उसके बाद अगेन फॉल हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फोमो आएगा। अगर मान लो कि यहाँ तो फॉल हो रहा है पर यहाँ से अगर रिटर्न हो गया, ये सपोर्ट से अप साइड में वापिस ऐसा रिवर्सल है, वैसा ही रिवर्सल यहाँ से आ गया, ठीक है, तो क्या करोगे? आपका लॉस होगा, बड़ा लॉस होगा। अगेन ये फोमो का फियर इमोशन से। दूसरा चीज क्या आता है कि ट्रेड लेने में डर लगता है कि मान लो कि यहाँ पे मार्केट इतना ज्यादा फॉल हो गया तो अभी क्या ही फॉल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रेड लेने में डर लगता है। फियर आ गया, इमोशंस आ गया, फियर आ गया, फोमो आ गया, दो इमोशंस आ गए। अभी आता है एक ग्रिड, ये भी एक इमोशन है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे आपने ट्रेड ले लिया, ठीक है, आपने एंट्री भी बना ली, आपका यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया। मान लो, चलिए यहाँ पे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। मान लो कि आपका 1000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 1000 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ओके, उसके बाद क्या होता है, आपको एक अगेन ट्रेड दिखेगा यहाँ पे, एक साइडवेज मार्केट में यहाँ पे भी ट्रेड दिखेगा आपको अप साइड का। यहाँ पे तो लगेगा कि मार्केट अप साइड में जा रहा है, ट्रेंड डाउन है, पर आपको लगेगा यहाँ पे मार्केट तो अप साइड में जा रहा है। अगेन आप एक ट्रेड लोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपने 2000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये मार्केट को दे दिए, ठीक है, 2000 रुपये का लॉस हो गया। अगेन अभी मुझे लॉस कैसे हो सकता है? ईगो, मुझे लॉस कैसे हो सकता है? मैं तो इतना अच्छा, मैंने तो प्रॉफिट किया था मॉर्निंग में तो मुझे यहाँ पे पूरा 5000 का प्रॉफिट हो गया था। मुझे कैसे अब अगेन यहाँ पे आप ट्रेड लोगे अप साइड का या फिर डाउन साइड का, कहीं का भी, ठीक है, ये साइडवेज मार्केट में एक ट्रेड ले लोगे, हो गया आपका काम, ठीक है, 3-4 हजार के लॉस में आप क्लोज करोगे। एट द एंड आप लॉस में क्लोज करोगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर होते हैं हमें। देखो, मैं आपको ये इमोशंस बताने के लिए ये वीडियो नहीं बता रहा हूँ, ये मैं स्ट्रेटेजी के लिए बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन की जो मैं स्ट्रेटेजी बताई, फेक ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी बताई, वो आपको यूज करना है, ठीक है, रिवर्सल का। ओके, दूसरी चीज, मार्केट का ट्रेंड को फॉलो करना है। और अगेन जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो डाउन का ही ट्राई करना चाहिए। मार्केट अगर मान लो कि आपको रिवर्सल भी करना है, ठीक है, चलिए रिवर्सल करना है, तो आपको क्या करना है? फिबोनाची लगा देना है। यहाँ पे एक फिबोनाची करके टूल है, वो क्लियर कट लगा दो। चलिए मैंने यहाँ पे फिबोनाची लगा दिया। अभी मार्केट चलिए यहाँ तक ही आया है, तब हमें यहीं तक ही पता है, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल किया है तो यहाँ तक ही हमें पता है, ठीक है। तो ये जो 0.5 है, 0.5, ये इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं किया है मैंने, ये बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। यहाँ से 0.5 है, इसके ऊपर जाएगा मार्केट, इसको ब्रेक करेगा, उसके बाद ही हमें ऑफसाइड का ट्रेड लेना है, ये फिक्स कर लो। हाँ, अगर रिवर्सल आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने के बाद मैं भी रिवर्सल लेता हूँ। पर क्या है, आपको क्या करना है, अगर आपको ग्रिप नहीं आ रही है तो आप क्या करना है आपको, कि ये 0.5 लेवल है उसको ब्रेक करने के बाद लेना है। या फिर अगर मान लो कि आपने फिब लगा दिया, अभी इतना बड़ा डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ से जब भी मार्केट रिवर्सल लेता है, ठीक है, ये भी डबल डबल टॉप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। मान लो कि यहाँ से जब भी फिबोनाची का लेवल यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो यहाँ से रिवर्सल का प्लान अगेन कर सकते हो आप, ठीक है, जैसा यहाँ पे किया। सिर्फ इसमें बताओ मुझे, मार्केट एक ही चीज फॉलो करता रहता है, डेली एक ही चीज फॉलो करता है। देखो यहाँ से क्या किया, यहाँ से फॉल किया, रिटेस्ट किया, फॉल किया,
दैट इज कॉल्ड लोअर लो। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ, डेली के मेरे डेली वीडियो आते हैं, हर एक वीडियो में मैं बोलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगेन फॉल किया, रिटेस्ट किया, फॉल किया, रिटेस्ट किया, फॉल किया। इसमें क्या है, कुछ लॉजिक है ही नहीं, एकदम सिंपल है। इसमें हमें साइकोलॉजी को ही फॉलो करना पड़ेगा। ये जो डर है, फियर है, सॉरी फियर है, ग्रिड है, इसको ही कंट्रोल करना पड़ेगा। बाकी टेक्निकल एनालिसिस तो कुछ भी नहीं है। हर एक मार्केट डेली रिपीट ही करता है। देखो यहाँ से आगे का मार्केट बताता हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या क्या है, ये हायर हाई के साथ अपसाइड में जा रहा है। देखो हाई लगाया, रिटेस्ट किया, वापस उसका ब्रेक करके हाई का ब्रेक करके अपसाइड में मूवमेंट, ठीक है। हाई लगाया, लो लगाया, ठीक है, हाई लगाया, लो लगाया, अगेन मार्केट ने लो लगाया, हाई लगाया, लो लगाया, ठीक है। लोअर लोअर हायर हाई ही होता है मार्केट में, कुछ होता ही नहीं। देखो यहाँ पे भी प्रीवियस डे का मार्केट में मैं आपको बता सकता हूँ। अभी मान लो कि साइडवेज मार्केट में आपको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो साइडवेज मार्केट में ये करो आप, ये दो, अभी तो ट्रेंडिंग ही मार्केट चल रहा है, पर जब भी चलो मान लो कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से ये जो लेवल है इसको लेवल ड्रॉ कर दो, ठीक है। और डाउन साइड में ये लेवल ड्रॉ कर दो। मान लो कि ये लेवल सपोर्ट है और ये हाई है। जब तक ये बॉक्स को ब्रेक नहीं करता है, जब तक ये बॉक्स है, जब तक ये बॉक्स को ब्रेक नहीं करता, तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। अपने अपने आप को कंट्रोल करना है, ट्रेड लेना नहीं है, ठीक है। जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक, ठीक है। हमें अपनी, जब भी मेरी स्ट्रेटेजी आएगी तब मैं ट्रेड लूंगा। कौन सी स्ट्रेटेजी है हमारी, तो ब्रेकडाउन फेल होगा, रिवर्सल होगा ट्रेंड लाइन से, तभी मैं लूंगा। जब भी ये स्ट्रेटेजी आएगी तो देखो कहाँ पे आ रही है वो स्ट्रेटेजी, यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आ रही है, मिली ही नहीं मुझे, तो नहीं करना है ना ट्रेड, क्यों करना है, ठीक करना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है, कहाँ मिलेगी मुझे, नहीं आ रही है, यहाँ पे भी, अच्छा यहाँ पे मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे करना है, अच्छा ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे लॉस होता है तो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटेजी आ गई तो मैंने उसको कर लिया, ठीक है। तो अगर चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। और एक मैं आपको क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ, एक मुझे कमेंट में आया था किसी का क्वेश्चन, कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनना, आप नॉलेजेबल हो, आप स्मार्ट हो, ठीक है, तो आप मुझे आंसर देना। मुझे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा, मेरे से शायद नहीं हो पाएगा ये। मुझे किसी ने पूछा था कि मेरे पास 1,000 रुपये है और मुझे 1 करोड़ बनाने हैं, ठीक है। मेरे पास 1,000 रुपये हैं और मुझे इसको 1 करोड़ बनाने हैं। अभी मुझे तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। आप अगर आप स्मार्ट हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है तो आप, मैंने एक ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स, तो वहां से आप, मैंने प्लेलिस्ट दिया है लास्ट में, तो वहां से आप चेक कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।